हेलो फ्रेंड, आज हम आप लोग को रेलवे के ग्रुप डी के मैथ्स के बारे में बताएंगे कि मैथ्स से कितने सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और इसमें साइंस कितने रहते हैं, रीजनिंग कितने रहते हैं। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोग को मैथ के बारे में जानकारी देंगे और इसमें हम बताएंगे कि कितने नंबर से किस किस का सवाल आता है ना। तो पहले हम देखें रेलवे ग्रुप डी। तो आपका मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, है ना। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपका साइंस से 25 क्वेश्चन रहेंगे और आपका जीए जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन। इसमें आपका जीके जीएस पूरा रहेगा, करंट अफेयर वगैरह सब रहेगा डिस्कशन। यानी कि मैथ और रीजनिंग साइंस मिलाकर के आपका करीब 80% इससे रहेगा, है ना। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ। तो मैथ्स का 20 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो बहुत इजीली वे में हम लोग रैंक आगे क्यों जाएगा। रीजनिंग भी आपका अच्छा खासा नंबर देने वाला है, 30 नंबर। और टोटल बोले कि आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन और टाइमिंग रहेगा 90 मिनट, है ना। तो आपको 100 क्वेश्चन को 90 मिनट में बनाना होगा। तो इस बार थोड़ा वैकेंसी भी कम आया है तो कंपटीशन भी टफ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैथ को 3 पार्ट में हम देखते हैं। मैथ फर्स्ट नंबर सिस्टम, दूसरा हो गया अरिथमेटिक, तीसरा एडवांस। तो नंबर सिस्टम में कुछ बहुत से पढ़ना होगा, अरिथमेटिक में पढ़ना होगा, फिर एडवांस में पढ़ना होगा। तो आप हम लोग पहले कुछ अरिथमेटिक्स के बारे में कि अरिथमेटिक में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना होगा हम लोग को। तो अरिथमेटिक पहला रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसको बोलते हैं, हिंदी से लिख सकते हैं अनुपात और समानुपात। इसको ये मिश्रण का पोर्शन है, मिश्रण। एंड आफ्टर दैट पहला ये हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पार्टनरशिप यानी साझेदारी। बताइए पार्टनरशिप, एवरेज, एवरेज, औसत, एज। आपको पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन आएंगे, एवरेज से आएगा,
आयु से आएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, समय तथा कार्य या काम। इसको लिखा जाएगा। पाइप एंड सिस्टम, सिस्टम, नल तथा टंकी, टाइम स्पीड, टाइम स्पीड, एंड डिस्टेंस, समय, चाल तथा दूरी। इसको लिखिए, सॉल्व मिटा देंगे। नॉर्मल ट्रेन, ट्रेन को ट्रेन लिखते हैं। फिर बोट, बोट मीन्स नाव, नाव वाला जो भी प्रश्न रहेगा, बोट और स्ट्रीम, धारा, नाव और नाव की धारा। नाव हो जाएगा, आज पानी है, पानी का धारा हो जाएगा, तो उसमें नाव चलता है और ये धारा रहता है, उसको भी फिर वेलोसिटी वगैरह निकालना होता है, दूरी निकालना होता है। ये हो गया रेस, दौड़, रेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। हमारा नंबर प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हो जाएगा एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, डाटा डी आई डाटा इंटरप्रिटेशन,
इसको ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ का भी क्वेश्चन रहेगा इसको सोल्व करने के लिए। तो हम लोग का हो गया एक ये आपका 16 पोर्शन है ना। तो अर्थमेटिक में हम लोग देखेंगे 16 पोर्शन हम लोग अर्थमेटिक में देखना होगा। इसके बाद हम लोग एडवांस में देखेंगे, नंबर सिस्टम देखेंगे कि नंबर सिस्टम का आगे पढ़ना होगा, एडवांस का पोर्शन पढ़ना होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या क्या पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम में पहला संख्याओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे पहले हम लोग? संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जानेंगे। एंड क्यूब रूट, क्यूब में घन तथा घनमूल, इसको पढ़ेंगे। फिर नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या। इसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की। खंडों की संख्या। फिर पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। ठीक है, सुतारिए इसको प्रॉब्लम करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, सिंप्लीफिकेशन, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो यह सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, सिंपल फॉर्म बनाना है। इसमें हम लोग बोर्ड मास वगैरह भी पढ़ते हैं। इसके अंदर आ जाएगा आपका फ्रैक्शन, आ जाएगा भिन्न, आपका फ्रैक्शन
फ्रैक्शन के बाद आ जाएगा आपका डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल आएगा, और एक आ जाएगा बोर्ड मास, बोर्ड मास। बोर्ड मास एंड आफ्टर दैट घातांक एवं करनी, शेयर्स एंड इंडिसेस। घातांक एवं करनी, शेयर्स एंड इंडिसेस। इसके बाद हम लोग लासा और मासा के बारे में पढ़ेंगे, LCM एंड HCM, यानी कि लासा और मासा। लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के बारे में नहीं, इसको लिख इसको उतारिए। इसके बाद लिखते एडवांस। एडवांस भी कुछ कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी लोग जान लेते हैं। ज्योमेट्री, ज्यामिति, इसमें पढ़ेंगे लाइन, लाइन एंगल, एंड एंगल, लाइन एंगल, पड़ेगा ट्रायंगल, क्वाड्रेंगल यानी त्रिभुज। इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ना, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। डी, वृत्त के बारे में पढ़ना, प्लस के सर्किल। मेंसुरेशन, इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। दो तरह का पढ़ना होगा, 2D पढ़ेंगे और 3D पढ़ेंगे। 2D डायमेंशन और XY प्लेन है, XYZ प्लेन। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ेंगे हम लोग। अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति।
इसको मिटाते हैं, दिखाएगा। और छठा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई तथा दूरी। परमुटेशन, परमुटेशन ही पढ़ना होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। क्रमचय तथा संचय। फिर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, यानी प्रायिकता का भी सवाल आपसे को रहेगा, प्रायिकता। फिर लॉग, लॉग से भी सवाल रहेंगे, है ना। तो ये आपके होंगे एडवांस के क्वेश्चन, आप लोग इतना से पढ़ना होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद कुछ रेशियो वाला क्वेश्चन पर आएंगे, जो कि आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, उस पर हम लोग आएंगे। उससे जुड़ी हुई, अर्थमेटिक्स से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे कि कैसे हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन में किस तरह के सवाल रहते हैं, किस तरह से रेशियो प्रोपोर्शन के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, उसको देखते हैं। ठीक है, इसको उतारने के बाद हम इसे साफ करते हैं। पहला पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात तथा समानुपात। रेशियो क्या होता है, तो उसमें पहले पढ़ेंगे हम लोग रेशियो। देखिए, यानी अनुपात को देखते हैं। रेशियो क्या है? रेशियो दो चीज़ों के बीच में या दो से अधिक चीज़ों के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन को दर्शाता है, तुलना को दर्शाता है। यह तुलना ऑब्लिक कंपैरिजन कंपैरिजन को दर्शाता है, ठीक है। तो तुलना एक में भी हो सकता है, दो के बीच में होता है तुलना, कम से कम तुलना होने के लिए क्या चाहिए, दो चाहिए, और दो से अधिक भी हो सकता है। सपोज मान लेते हैं ए और बी है ना, तो इसका अगर अनुपात ऐसे रहेगा और यहाँ पर ये रहता है 350 रहेगा, और ये ऐसे,
तो इसको बोला इसका अनुपात भी निकालेंगे, है ना। तो अनुपात मीन्स क्या समझ रहे हैं, रेशियो आई लाइक कंपेरिजन अर्थात तुलना। तो तुलना कैसे करेंगे, तो बताएंगे तुलना में क्या होता है, जब भी हम लोग जो करना था स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना, छोटा फॉर्म में करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, अनुपात का मतलब समझते हैं बटा में होता है, तो अनुपात समझते हैं। तो आपका ए अनुपात बी है, तो इसको हम लोग समझेंगे ए बटे बी समझेंगे, है ना। और इसको जस्ट लाइक 350 बटे 500 ऐसे करके काटते हैं, ठीक है। फिर काटेंगे 7 बजे 35 10 बचे 50, यानी कितना आ जाएगा 7 बटे 10 ए बटे बी। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, 7 और 10 क्या है, दोनों पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। ये भी क्या है, पूर्णांक है। तथा 7 और 10 के बीच में 7 और 10 का HCF कितना होगा, 1 होगा। ऐसे सिंपल फॉर्म में ऐसे भी निकाल सकते जानते हैं पहले से कि 7 और 10 का HCF निकालते हैं, यानी कि मासा निकालते हैं। तो 1 मरतबे 3 7 चलाएंगे, 2 मरतबे 6 1 3 मरतबे कट गया, कितना हो गया आपका मासा हो गया 1 हो गया, है ना। तो अनुपात में हमको यह देखना होगा कि जो मान होंगे वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, तथा दोनों का मासा 1 होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड रेशियो कहता है, मानक अनुपात कहता है कि दो संख्याओं के बीच में या दो वैल्यूओं के बीच में अगर अनुपात निकालना होगा तो दोनों क्या होने चाहिए, पहले पूर्णांक होने चाहिए, उसके बाद वो क्या होने चाहिए, मासा उनका 1 हो, तो वही क्या होगा, स्टैंडर्ड रेशियो होगा, मानक अनुपात। तो पहले इससे पहले इसको यहाँ पर हम लोग इजीली में सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, पहले हम लोग थोड़ा सा लेते हैं मानक अनुपात। मानक अनुपात स्टैंडर्ड रेशियो, इसमें प्राप्त अनुपात हमेशा पूर्णांक में हो, है ना, पूर्णांक में हो, तथा उनका मासा ना 1 हो, तो उसे मानक अनुपात कहते हैं, ठीक है। इसको उतारिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इसको हम सॉल्व करते हैं इस तरह से। ऐड कर देंगे, इसका से इसका कर देंगे, ठीक है।
अब कितना हो गया, 35 हो गया है, फिर 50 हो गया, तो क्या करेंगे, 7×5 = 35, 10×5 = 50, है ना। कितना हो गया, 7:10। क्या इसको ऐसे लिखिएगा कि A/B 7:10, तो दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों का मासक कितना है, तो 1 आ रहा है ना। तो क्या हो गया, मानक अनुपात में तो हमेशा जो अनुपात रहेंगे वो कैसे रहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेंगे, तो फिर वो अनुपात होगा, नहीं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, कार छाड़ करके छोटा करके लाना होगा, ताकि वो क्या रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे। और भी जिस तरह रहेगा कुछ, तो पहला हो गया A/B 56 रहेगा, 63 रहेगा, तो कैसे करेंगे, 7 से काटिए, 7×8 = 56 और 7×9 = 63, है ना। तो उसको जस्ट क्या करना है, काटना होता है, 7×8 = 56 और 9, कितना हो गया, 8:9। देखिए दोनों का कितना होगा, मासा 1 होगा, दोनों पूर्णांक है, बस क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर A/B 15 और ये रहे 45, तो क्या होगा, काटिए इसको, 45 तो कितना होगा, 1:3। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दोनों का दोनों क्या है, पूर्णांक है, प्लस क्या है, मासा दोनों का 1 है। अगर इस तरह से रहेगा, प्रश्न लीजिए, 3/4 अनुपात A और B अनुपात 3/4 अनुपात 7/5 ये, तो क्या पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या दिख रहा है, पूर्णांक में नहीं है, तो लाना पड़ेगा इसको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे का जो कितना है, 4 और 5, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलसीएम 4 और 5 का कितना आएगा, 20 आएगा। वो जो 20 आएगा उसको क्या करेंगे, सारे में गुना करके जैसे में निकालेंगे, 3/4 7/5 20 से गुना कर दिया, ठीक है। इसके बाद इधर देखिएगा, 3/4 देखिए 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 20 रेशियो, ऐसे बच्चे यहाँ देंगे 7/5 मल्टीप्लाई 20 से गुना करेंगे, 20 से गुना कीजिए, ठीक है। काटिए, 4×5 = 20, 5 × 20, तो 3×5 3×5 = 15, 7 × 28 यानी 15:28। अब कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या होगा, भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। और भी देखें क्वेश्चन, कुछ लोग डायरेक्ट इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, 3/4 अनुपात 7/5 क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको ऐसे कर लेते हैं, 3/4 अनुपात, जस्ट इसको ऐसे गुना कर लीजिए, तो 3×5 = 15, 7 × 28, ये भी हम कर पड़ा है, ऐसे लगेगा।
ठीक है, इसके बाद हम लोग आप लोग को अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।